डे 390 एंड गाइज आज सुबह का वेट क्या रहेगा आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया रहेगा, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। दैट वाज 104.9। सो वी आर ऑफिशियली एट 104। भाई अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो 105 का आंकड़ा मेरे को ऐसा देखने का भी नहीं था आज, क्योंकि कल आपको याद रहेगा तो अपना वेट 106.3 का आया था एंड मुझे डाउट था कि वो वाटर होल्ड किया बॉडी ने इतना, एंड ऐसा मेरे को था कि आज 1.5 किलो कम हो सकता है। दैट इज़ अपन 104 पे आएंगे एंडिंग में, एंड वैसे ही हुआ है भाई। बहुत ही सही लग रहा है। नाउ सिर्फ 9 kgs बचा अपना लूज़ करने के लिए। भाई जर्नी ख़त्म होने को आया, कभी 1 साल के ऊपर हो गया, समझा भी नहीं है कैसे कर रहे हैं अपन, नहीं मालूम। पता नहीं भाई, क्या बोलते ना कि हो रहा है सब अच्छा, तो भाई सही है भाई। ठीक है, एंड अभी इट्स टाइम फॉर माय डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट। आज रेस्ट डे है एंड अभी शाम हो गया एक्चुअली में। आई विल शो यू। ऑलमोस्ट 7 बज गया है, मेरा 7 बजे का अपॉइंटमेंट है। डेंटिस्ट बाजू में ही है, तो मैं ऐसा 5 मिनट पहले भी इधर से निकला तो भी मैं पहुंच जाऊंगा। सीन ये है कि अपॉइंटमेंट सुबह का था 12 बजे का, बट भाई मैं ऐसा नींद में था सुबह की पूछो मत। मैं उसको मैसेज डाला कि भाई कैन वी शिफ्ट द अपॉइंटमेंट टू शाम को, तो उसने बोला चलेगा एंड वी आर हियर। क्योंकि भाई नींद एक नंबर हुआ मेरा। आई एम फीलिंग सो मच फ्रेश। आज स्लीप डिप्राइव जो था भाई ज़ीरो, मतलब सुबह उठा ना मैं जब भी, भाई एक नंबर, मतलब ऐसा कैसा बताऊँ मैं। एंड मैं सीधा वूप पे चेक किया, मुझे मालूम था 90+ ये अपना रिकवरी हुआ रहेगा एंड भाई 98% रिकवरी। क्योंकि कल अपन ने कार्डियो नहीं किया था, अपन रेस्ट लिए थे कार्डियो से, उसके वजह से। अगर मैं कार्डियो करता तो शायद से रिकवरी नहीं होता है ना, अपना वेट थोड़ा 105 पे रहता था। एंड आज भी आज बॉडी को कंप्लीट रेस्ट मिलने वाला है, नो कार्डियो नो वर्कआउट, खतरनाक। कल भी 104 ही रहेगा, मुझे मालूम है कल 105 पे नहीं जंप मारेगा, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिला है। तो बॉडी विल लूज द फैट इजीली, बॉडी विल रेगुलेट माई हार्मोन्स, बॉडी विल लूज द वाटर एज वेल। ठीक है, सो ऐसे ही है। इफ़ यू फील लाइक यू आर पुशिंग टू मच देन यू कैन टेक रेस्ट, या तो यू कैन टेक कार्डियो से रेस्ट बेसिकली, क्योंकि योर बॉडी कैनॉट रिकवर फ्रॉम हैवी वेट ट्रेनिंग एंड हैवी कार्डियो सेशन। एज यू कैन सी मेरे साथ वही हो रहा था। मैं दोनों पे ज़्यादा पुश कर रहा था, देन मैं बोला भाई नहीं, यू कैन पुश ओनली एक में ही अच्छे से। तो अपन वेट लिफ्टिंग पे अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर कार्डियो पे शिफ्ट मारेंगे अपन। बट तभी पता नहीं अभी मैं तभी जर्नी के बाद क्या करने वाला हूँ 95 के बाद, क्योंकि मैं आज ही सोच रहा था कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर 95 kgs ओवर। माई प्लान इज़ टू स्टॉप पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन दिस चैनल। ठीक है, 95 जो पहुंच जाएंगे उसके बाद एक वीडियो आएगा लास्ट, आई थिंक, टू शो द एंटायर जर्नी इन वन वीडियो। उसके बाद आई एम नॉट प्लानिंग टू अपलोड एनीथिंग ऑन द चैनल। पर्पस ऑफ द चैनल वॉज टू गेट माई सेल्फ अकाउंटेबल, गेट माई सेल्फ इन कंसिस्टेंसी, एंड मेरे को देख के आप लोग भी मोटिवेट हो गए। दैट वाज द होल चैनल। ऐसा मेरे को इससे करियर नहीं बनाने का था, ये चैनल से ना मुझे पैसा कमाना था, तो ना वैसा कुछ था ही नहीं है। बिकॉज आई रियलाइज कि आई कैन नॉट कीप ऑन डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग इन द जिम। माई प्रॉपर गोल इज़ अलग। ठीक है, लाइफ में जो आग बोलते हैं ना, यू हैव टू चूज़ वेदर, करियर वाइज मैं बोल रहा हूँ। ऑब्वियसली आई विल बी इन फिटनेस करियर वाइज, बट यूट्यूब चैनल इज़ नॉट वॉट आई वॉज थिंकिंग। सो आई डोंट नो व्हाट आई डू विद द चैनल। रहेगा चैनल, ऐसा नहीं कि चैनल डिलीट होएगा बट अपलोड 99% मैं कुछ नहीं करूँगा। फ्यूचर का पता नहीं, बट अभी तो प्लान है कि 95 के बाद कुछ नहीं होएगा। आई विल ऑब्वियसली मिस अपलोडिंग वीडियोज, आई विल ऑब्वियसली मिस यू गाइज। होता है ना कि वो शांति हो जाएगा अचानक ही, बट आई थिंक दैट इज़ बेटर रैदर टू बोलते ना बर्डन आ जाए मेरे पे, वो सब नहीं करना। फ्यूचर में अगर मेरे को लगा कि 95 के बाद भी आई वांट टू गेट एब्स वगैरह, तो शायद से तभी भी मैं वो प्रोसेस डॉक्यूमेंट करूँगा। 95 kg से 80 या 85 तक आएंगे वो। अगर कुछ हार्डकोर मेरा ट्रेनिंग चालू है मैराथन या ट्रायथलॉन्स के लिए, उसका ट्रेनिंग भी शायद से मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग नाउ, 1% चांस है वो सबका, बट मेन गोल जो था 95 वो तो होएगा। ठीक है, ये एक चीज़ बताना था आप लोग को। लेट्स सी। ठीक है, थिंग्स कैन चेंज, कैन नॉट चेंज, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट अभी भाई मेरे को जाने का है डेंटिस्ट के पास। 45 हो गया है, कल का वीडियोस भी अपलोडिंग पे डाल दिया है, कुछ टेंशन नहीं। आज आया हूँ, बहुत सही लग रहा है भाई, एकदम फ्री है मैं, अच्छा लग रहा है बेसिकली मेरे को। आज आने के बाद भी 2-3 काम है, मैं आपको दिखाऊंगा।
बट पहले डेंटिस्ट के पास जाते हैं। आई डोंट नो मैं उधर रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं, क्योंकि भाई क्या ही दिखाऊँ मैं, और डेंटिस्ट बेचारी सब निकलती रहेगी, मेरा जो फीलिंग है फिर वापस फील करेगी, वो सब तो मैं दिखा नहीं सकता है। खाली मैं उधर लेटर आऊँगा, तो मैं आने के बाद ही बताता हूँ कि अपडेट क्या है। सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट। अभी बज रहे हैं 8:45 एंड उसके बाद मैं गया था मेरे टैटू आर्टिस्ट के स्टूडियो पे, वो भी बाजू में ही है यहाँ से। दोस्त का केक कटिंग था, तो हम लोग ने वो किया। एंड भाई अपना जो दांत है, नाउ इट इज़ सेफ, रूट कैनल का सीन नहीं है भाई, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बट भाई करने के टाइम सेंसिटिविटी जो होता है भाई अलग लेवल पे, मतलब थर रहा था मैं ऐसा वहाँ पे। डेंटल पेन इज़ भाई अलग, सेंसिटिविटी बोलो उसका, डेंटल का पेन बोलो भाई, सब कुछ भाई मेरे से तो अनबेरेबल होता है। मैं टैटू इतना सब करता है, ये मेरे को बेरेबल है एक बार, बट डेंटल पेन नहीं भाई। मेरे मतलब जिम में मैं इतना वेट लिफ्टिंग करता है, बट डेंटल पेन ऐसा लगता है कि भाई सीधा ऐसा सर पकड़ बोलते हैं ना, सीधा नस ऐसा फील होता है कि सीधा सर पे जा रहा है। बट एनीवे सीन ये था कि कैविटी जो था उसने वो निकाला। अभी मेरा सीन ये हो गया कि आई शिट, अब मेरे को एक्चुअली ये निकालना चाहिए था, फ़ोटो निकालना चाहिए था, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता मैं। जो जहाँ पे ये सीन हुआ है, रूट कैनल वाला दांत ये है, ठीक है। जस्ट इमेजिन यहाँ पे भी ऐसा ही दांत है, यहाँ पे थर्ड लास्ट दांत है। तो थर्ड लास्ट दांत पे मेरे को हुआ था थोड़ा कॉर्नर पे कैविटी। तो अभी सीन ये हो गया कि मेरा दांत क्रूकेड है, ठीक है, एज यू कैन सी जॉ मेरा आगे है, एंड दांत भी सब क्रूकेड है बिकॉज ऑफ द जॉ बचपन से। तो जो यहाँ पे बोन रहता है, ठीक है, ये बोन रहता है, वो बोन से यहाँ से एक अपना दांत निकलता है, तो यहाँ पे ट्रायंगल बनता है। जो जो ये वाला बोन रहता है नीचे का, वो नीचे जाते जा रहा है बिकॉज वहाँ पे खाना मेरा फंसते जा रहा है। मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, कुछ भी करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता वो खाने का, वो फंसा हुआ रहेगा और फंसते जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मेरा दांत वैसा है, ठीक है, आगे पीछे मेरा दांत है थोड़ा ऐसा ऐसा पीछे का भी। सो ई सेड कि तू कितना भी हाइजीन मेंटेन करो, यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो ही सजेस्टेड मी, ये उसने उसके शॉप से बेचा नहीं है, बट ही सजेस्टेड मी टू गो विथ वाटर फ्लॉस, ठीक है। ये इधर से पानी निकलेगा, ये जो टिप है ना, फोर्स में से पानी निकलेगा और सब दांत के बीच में से मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। जो वो मेरे को खाने के टाइम पे पेन हो रहा था, मतलब ऐसा दो दिन में एक बार ऐसा अचानक ही, वो अभी नहीं होएगा क्योंकि वो निकाल दिया अपन ने। बट उसने बोला जरा जो बोन नीचे नीचे जाते जा रहा है ये एज में, वो भाई नहीं होना चाहिए। तो ही शोड मी, लिटरली मेरे को दिखा कि सब उसके आगे के दांत का जो बोन रहता है वो यहाँ पे भाई, इसका जो है थर्ड लास्ट और सेकेंड लास्ट के बीच का वो यहाँ पे था, बिकॉज ऑफ द ऑल द फूड क्या बोलते अलॉटमेंट वहाँ पे। मैं बोला ठीक है भाई, करते हैं वैसा। एंड ये फिर मैं आके मंगाया अमेज़ॉन पे भाई, 1500 का था। उसने मेरे को डीलर का नंबर दिया, वो 1400 में बेच रहा था, मेरे को जेप्टो में ये 1300 में मिला है। मैं बोला एक नंबर डील है। तो उसने बोला भाई एवरी डे यू हैव टू डू दिस एंड यू विल बी शॉक्ड कि कितना खाना फंसा हुआ रहता है ह्यूमंस के दांत में, कितना भी आप साफ कर लो तो भी। बट पीपल इग्नोर, या तो बहुत लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं क्लीनिंग के लिए हर महीने में एक बार। बट एनीवेज दिस इज़ द न्यू टास्क दैट आई हैव टू फॉलो टू मेंटेन माय टीथ। वरना बोला तो अगर ये इग्नोर किया ये चीज़ वाटर फ्लॉस एवरी डे का, तो ये धीरे धीरे करके वो मतलब सब जगह पे फैलेगा। वो उसके आगे वाले तीत में होएगा, फिर उसके आगे वाले तीत में होएगा, तो वो ऊपर के तीत में होएगा। तो बोला अगर तेरे को नहीं चाहिए तो यू कैन बाय इट, जहाँ से भी तेरे को अच्छा डील मिले वहाँ से। बट मेक श्योर यू आर मेंटेनिंग खतरनाक वाला हाइजीन वो एरिया में, ताकि वो जो बोन नीचे गया वो ग्रो होएगा करके, ऐसा नहीं कि वो वापस बोन आएगा नहीं करके। बोला ठीक है। सो मैं ले लिया, आज से चालू करेंगे भाई। एंड आई कैन फील थोड़ा कि कुछ तो वहाँ पे काम हुआ है करके, क्योंकि जो निकाल के फीलिंग नया डाला है बेसिकली। नाउ आई हैव टू गो टू माई हेयर सलून, ठीक है। साइड का सिर्फ मेरे को छोटा करने का है, उसके बाद आके अपने को नहीं दिखता रहेगा आपको। ये कंटेंट के लिए कुछ तो करने का है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आके। सो लेट्स गो, मेरा बाल काट के आते हैं। सो गाइज वी आर बैक एट द स्टूडियो। आपको ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं रहेगा क्योंकि मैंने सिर्फ साइड से ही कम किया है एंड इतनों सा ऊपर से बाल काटा है, बाकी कुछ नहीं किया है। दाढ़ी सिर्फ नीचे से
हल्का सा लाइन दिया, कुछ भी नहीं किया बेसिकली, क्योंकि आई एम ग्रोइंग आउट द बियर्ड, जितना हो सकता है मेरे से उतना, तो ये अभी अनटाइडी दिखेगा और 2-3 महीना, एंड देन वी कैन फाइनली गिव इट अ शेप। अभी मैं कितना बढ़ाऊंगा दाढ़ी मुझे पता नहीं है, मैं बीच में कट भी कर सकता हूँ क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा फील हो रहा है मेरे को अब भी से ही कि भाई थोड़ा काटते हैं, बट लेट्स सी, माय प्लान इज़ टू ग्रो इट आउट, वी में रखने का प्लान है। देखते हैं, पूरा ये पेशेंस का काम है, एंड ये ऑकवर्ड स्टेज होता है व्हेन यू ग्रो आउट योर हेयर भी, कभी भी एक ऐसा स्टेज आता है ना वो ज़्यादा बाल बड़ा है ना आपका बाल ज़्यादा छोटा है, वो बीच में आ जाता है, एंड वही मोमेंट पे लोगों को लगता है कि भाई कट कर देना चाहिए मेरे को, एंड वहाँ पे ही मैनी पीपल गिव अप। ठीक है, तो मैंने बाल बढ़ाया हुआ है, इतना इतना आपको याद रहेगा तो, मतलब मैंने बहुत बार बोला भी है, मतलब प्रॉपर खतरनाक बाल बढ़ाया था, तो आई एम यूज टू दैट फेज। बट अभी बियर्ड का भी मैंने बढ़ाया है, बियर्ड भी पहले, बट अभी मेरे को पता नहीं अभी कितना मैं अभी ये सिचुएशन में कर पाऊँगा, लेट्स सी। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने, सिर्फ ऊपर का जो बाल आता है मैंने उतना ही कट किया है, वो भी मैं बोला ब्लेड मत मार, ट्रिमर से कट कर दे, नीचे भी ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है, टू लेट इट ग्रो इट आउट बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा ही मेरे को अनटाइडी लग रहा था, अजीब फेस दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा गोल दिख रहा था फेस, तो मैंने बोला यहाँ का सिर्फ काट देता तो थोड़ा सा डिसेंट दिखेगा मेरा फेस। आई डोंट नो वाई मेरा फेस बल्कि लग रहा है अभी कंपेरेटिवली टू माई बॉडी। आई थिंक मेरा यहाँ का सब फैट जा रहा है अभी भी, बट फेस और जो गले का फैट है वो अभी तक बॉडी ने टारगेट किया नहीं है, आई थिंक एक ही बार में करेगा वो, क्योंकि आई थिंक अभी ये जो सिचुएशन है, मतलब चेस्ट आर्म्स वगैरह, तो वो हिसाब से अभी मेरा फेस भी थोड़ा और श्रिंक होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है कि मेरा फेस बड़ा दिख रहा है, मतलब फैटी दिख रहा है, और थोड़ा लोअर ये जो सब एरिया वहाँ पे फैट थोड़ा कम है, बट आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दिस, बॉडी विल डिसाइड कि कहाँ का फैट कभी निकालना है, बट यस दिखता है। मेरे को ये करने को अभी कंटाला आ रहा है भाई, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ है। अभी ये सीन ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या प्लान है मेरा बेसिकली, यहाँ पे रख देता हूँ कैमरा। हाँ, तो सीन ये है कि इस पे लिखना है वर्टिकल में, कार्डबोर्ड वर्टिकल है उसमें कि न्यूट्रिशनिस्ट हियर आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, अपन लिखने वाले थे पेपर पे, एज यू कैन सी आपको दिखता रहेगा, एक ऑरेंज है, एक येलो है, अन कार्डबोर्ड है, तो कार्डबोर्ड वाइट था, तो मैं बोला कुछ कलर पे लिखते हैं, तो उस ब्लैक मार्कर से करने वाले थे, एंड उसको चिपकाने वाले थे कार्डबोर्ड पे, ये काम था बेसिकली। बट मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, यू नो, वो थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए कि न्यूट्रिशनिस्ट एक, उसके नीचे हियर आस्क मी एनीथिंग ऐसा, एंड ये मैं लेके जाने वाला था जहाँ पे मैं पहले जाता था वॉक के लिए पार्क में, और जहाँ पे लोग जॉगिंग करते बेसिकली, टू कम दे कम देयर टू गेट फिट, एंड दूर से कोई मेरा वीडियो शूट करेगा, यू नो, एंड दे कैन आस्क मी एनीथिंग, आई विल आंसर देम। तो ये कंटेंट था रील के लिए, ठीक है, तो ये मैं आपको बोल रहा था कि रील के लिए बनाने का, रील के बनाने का है, तो ये है पूरा प्लान। ठीक है, तो देखते हैं, मेरी थोड़ी फटी पड़ी है करने के लिए, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी पूछ सकता है रिगार्डिंग एनीथिंग, ऐसा नॉलेज है आपके भाई के पास, बट होता है ना, यू डोंट नो कि उस सामने वाला कैसा रहेगा, एंड वो इतना 200 लोग के सामने ऐसा ये लेके खड़ा रहना, मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट बेसिकली। बट मैं बोला आई विल नॉट लेट माई फियर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग थिंग्स। ठीक है, ये आई हैवेंट सीन दिस इन इंडियन फिटनेस क्रिएशन इंस्टाग्राम पे, एटलीस्ट जितना मेरे एक्सप्लोर पे चीज़ आते हैं, ये एक बाहर का क्रिएटर है, उसने किया था, उसने ट्रेनर का किया था कि पर्सनल ट्रेनर हियर आस्क मी एनीथिंग। मैं बोला अपन न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं भाई, मेरे को तो मज़ा आएगा, उल्टा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मेरे को जानने के, लोग क्या क्या पूछते हैं करके, मेरे को मालूम है 50% या तो 80% मुझे पता है क्या पूछने वाला है उन लोग। स्पॉट रिडक्शन हुआ, या तो मैं सब प्रॉपर कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है, कितना टाइम वर्कआउट करना चाहिए, यू नो, मैंने सब बाहर का खाना छोड़ दिया तो भी मेरा फैट लॉस नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए। 80% आई नो व्हाट द क्वेश्चन विल बी, बट 20% का भाई कुछ भरोसा नहीं है पब्लिक का, बिकॉज यू नेवर नो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड उनका क्या बैकग्राउंड है बेसिकली। होता है ना कि भाई मेरा फ्रेंड तो ये बोल रहा है, तू ऐसा कैसा बोल सकता है, वो सब भी हो सकता है बेसिकली। बट आई वाज कि जस्ट फॉर फन करते हैं, मैं मेरे दोस्त को बोलूँगा दूर से वीडियो लें, उनको फिर जब भी वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दे आर हैप्पी, देन मैं उनको बोलूँगा कि कैन आई अपलोड दिस ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा आई डी इज़ दिस बेसिकली। एंड देखते हैं, प्लान है कि भाई यही हफ्ते में
अपन शूट करेंगे एंड डाल के देखते हैं इंस्टा पे क्या होता है। आई फील लोग आएंगे, मतलब 6 फीट 2 इंच का इंसान खड़ा है भाई, मतलब मैं दूर से दिख जाता है लोगों को, उतना हाइट है मेरा एंड पर्सनैलिटी ठीक ठाक है, मतलब लेट्स सी। मैं खुद का ये भी डाल सकता हूँ कि आई हैव लॉस्ट 45 kgs, आस्क मी एनीथिंग, ऐसे सब भी है। पता नहीं, मालूम पड़ा भाई कुछ ज़्यादा ही गर्दी हो गया, या तो कोई नहीं पूछेगा या तो 5-10 लोग पूछेंगे। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम एक्साइटेड, लेट्स डू दिस। बट अभी टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर पे भाई, रेस्ट डे है, मेरे को आराम करने का, मेरे को कुछ भी ऐसा आज बोलते ना ज़बरदस्ती काम नहीं करने का है। ये 2-3 घंटे का काम है ये मेरे लिए, क्योंकि भाई मेरा हैंड राइटिंग गंदा है, तो मेरे को एक एक स्केल लेके एक एक लिखना पड़ेगा पेंसिल से पहले, फिर उसका स्केच पेन करो। इतना बड़ा पेपर है तो मेरे को नीचे बैठना पड़ेगा, जो मेरे से नहीं हो रहा है अभी भी बैठने के लिए नीचे, पेट फोल्ड करके, क्योंकि मेरा लेफ्ट लेग स्टिफ है। दिस इज़ द टास्क, बट आई विल डेफिनेटली शूट जब भी मैं करूँगा ये तभी। ठीक है, तो अभी जाते हैं घर पे भाई, मेरे को भूख भी लगा है, डिनर करते हैं भाई। ये वीडियो भाई रेस दिन का बहुत बड़ा हो जाएगा शायद से, मैं खाली बात ही की है पूरा यही 4 दीवार के अंदर। सो अपना डिनर इज़ डन एंड मैं आज से वही अपना जो फ्लॉस आपको दिखाया, वाटर फ्लॉस दांत का, वो यूज़ करने वाला है। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद में नो मैटर वॉट एंड स्किन केयर, ये 3 चीज़ में चालू किया है। मिनॉक्सिडिल को तो आदत हो गया है। मैं एक प्रोडक्ट है मिनिमलिस्ट का, वो सिर्फ लगाऊंगा 3-4 ड्रॉप पूरे फेस पे, एंड वाटर फ्लॉस, ये 3 चीज़ खुद के लिए करने का मेरे को। सेल्फ केयर के अकॉर्डिंग 5 मिनट लगेगा सब कुछ मिला के। ऑल्सो बियर्ड का सीरम, ठीक है, 4 चीज़, तो अभी 5 से 7 मिनट जाएगा दिन का। मेरे को ये सब का बिल्कुल भी आदत नहीं है। स्किन केयर कहाँ से बीच में आई डोंट नो, मेरे पास पड़ा था वो मिनिमलिस्ट का, मैं बोला भाई अभी कर रही हूँ अभी इतना सब खुद के लिए, दैट इज़ अपना जिम वगैरह जा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, अभी ये दांत का ये सब करने का है, दाढ़ी बढ़ा रहा है, मिनॉक्सिडिल भी लगा रहा है, तो मैं बोला लेट्स डू फुल फ्लेज्ड सेल्फ केयर। आई नो मैन के लिए ये सब नहीं जमता है अपने को ये सब करने का, बट मैं बोला कि लेट्स डू दिस। ठीक है, मेरा मिनॉक्सिडिल सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि मेरा मेरा बॉडी हर रोज़ ना बोलता है कि मत लगा, आज सो जाते, वो कंटाला आता है। आई डोंट नो वाई वो मिनॉक्सिडिल बाद में लगाने को है 2 मिनट का काम, बट भाई रोज़ का रोज़ एक ही चीज़ करना इधर टास्क। मैं बोला भाई जिम का भी सेम ही था अपना, यू मेड इट सो फार, ऑलमोस्ट एवरी डे गया अपन 390 डेज़ में, कुछ 10-15 दिन 20 दिन मैक्सिमम नहीं गए रहेंगे रेस्ट दिन को छोड़ के। तो मैं बोला ये भी छोटा छोटा चीज़ है, लेट्स डू दिस। तो मैं सोच रहा है कि एक पाउच आता है ना, छोटा सा बैग है मेरे पास, उसके अंदर ही सब कुछ रख दूँ, ये सब रात का सामान 4-5 जो मैं आपको बोला वो, एंड सोने के पहले कर देंगे। ठीक है, सेल्फ केयर के अकॉर्डिंग 7 मिनट्स लगेगा मेरे को, मैंने टाइमर भी लगाया था, 7 मिनट तो दे ही सकता है मैं खुद के लिए। दाढ़ी का मैं सीरम लगाता है, ओके, अभी मैं चालू किया आज फर्स्ट दिन, मेरे पास पड़ा था बियर्डो का, एंड बियर्ड सीरम, बियर्ड ऑयल, बियर्ड बाम, बियर्ड बटर, ये सब भाई आपका दाढ़ी नहीं लेके आने वाला, ठीक है, ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको दाढ़ी नहीं है, हेयर फॉलिकल ही नहीं है आपके फेस पे, तो भाई दाढ़ी नहीं आने वाला। ठीक है, सारा स्कैम है, सब जो बेचते हैं कंपनीज़ कि बियर्ड आ जाएगा, वो रोलर बिलर क्या क्या कराने को लगाते, बट भाई नहीं, अगर बियर्ड है ही नहीं तो आएगा किधर से। ठीक है, वो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो अगर आपका बियर्ड है, बियर्ड ऑयल और बियर्ड सीरम क्या करेंगे कि जब ये आप दाढ़ी बढ़ाते हो तो योर स्किन गेट्स ड्राई अंदर का, ये जो है ना ये सब, तो वहाँ से डैंड्रफ जैसा चालू हो जाता है। अगर ये और दाढ़ी मेरे जितना भी है, तो भी आपने नोटिस किया रहेगा, तो आप खाली हाथ भी फिराते हो तो डैंड्रफ जैसा चालू होता है, क्योंकि अंदर का स्किन ड्राई हो जाता है, उसके नीचे का मतलब। तो वो ऑयल और वो सब वहाँ पे लगाने का रहता है, जस्ट टू कीप इट हाइड्रेटेड, दैट्स इट, वो इतना ही काम है और कुछ नहीं है। मैं अभी क्यों लगा रहा है, क्योंकि मेरा बढ़ गया है थोड़ा, डिसेंट अमाउंट है, इतना भी कुछ बड़ा दाढ़ी है नहीं फिलहाल, बट मैं बोला लगाते हैं, एंड यू नो इट विल हेल्प द हेयर टू ग्रो। मिनॉक्सिडिल भी ले रहे हैं अपन, तो वो ऑटोमेटिक शायद से दाढ़ी का भी बाल मेरा और अच्छे से आएगा, जो है वही है। ओके, मैं नहीं बोल रहा कि मेरे को नया किधर से कुछ आने वाला है दाढ़ी में बाल, बट स्टिल। तो मैं बोला दाढ़ी भी बढ़ा रहे तो लेट्स डू बियर्ड ऑयल भी, थोड़ा और दाढ़ी बढ़ेगा तो बियर्ड बाम लगा देंगे। बियर्ड बाम इज़ नरिशमेंट बियर्ड का, बट जब भी आप देखोगे कि बाल कर्ली होता है, यू नो ये आवाज़ आ रहा है बियर्ड का,
तो अपन बाल में कैसा वैक्स लगाते हैं वैसा वो बियर्ड बाम या बियर्ड बटर लगाते हैं उसमें, विच इज़ नॉट वैक्स बट इट हेल्प्स टू कीप द हेयर सॉफ्ट। ओके, सो अगर आपको दाढ़ी है तो ही ये सब काम का है, नहीं है तो भाई कुछ कष्ट मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। बियर्ड इज़ ऑल जेनेटिक्स, ठीक है। अगर आपके पापा को, आपके दादाजी को वगैरह है तो आपको आएगा, 99% ऑफ द टाइम आता है। नहीं है तो आपको भी नहीं आएगा, ठीक है। या तो थोड़ा बहुत आएगा, ऐसा डेंस चाहिए तो यू नीड टू हैव जेनेटिक्स बेसिकली। सो आई एम लकी कि मेरा भाई है तो है। मैं लास्ट कभी शेव किया था 2018 में किया रहेगा शायद से, उसके बाद नहीं किया, 10 साल होने आएगा अभी, बट स्टिल। तो ये मैं बोला आपको एक अपडेट दे दूँ, ये सब छोटा छोटा चीज़ मैं लिया है, टेक ऑन किया है, चल लेट्स डू दिस कंसिस्टेंसी में। क्योंकि मैंने देखा है कि अपन सब कुछ एक साथ करने जाते हैं, बड़ा बड़ा चीज़, बाद में वो होता नहीं है, देन वी गेट पिस्ड ऑफ या तो मूड ऑफ होता है। तो आई साइड ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेट्स टेक इट ऑन। बॉडी मुझे पता है कि ये सब करने के लिए ना बोलेगा, जैसे कि वर्कआउट में करता है अभी भी, बट यू हैव टू डू इट नो मैटर वॉट। तो ये कंसिस्टेंसी लाएंगे, देन देखते हैं 95 आने तक कितना क्या अपडेट है दाढ़ी का, स्किन का, बाल का, दांत का, ठीक है। ये सब सेल्फ केयर ऑटोमेटिक आ रहा है मेरे अंदर का। आई थिंक मे बी बिकॉज आई लॉस द वेट एंड द सेल्फ लव इज़ मोर अभी इसके लिए। बट एनी वेज, ठीक है। सो आई एंड दिस वीडियो हियर विद दिस डे 390 कंप्लीट। सी यू टुमारो।